राजा और साधु। एक असामान्य महात्मा एक जंगल में किसी पेड़ के नीचे साधु के रूप में रहते थे और सदा अपने साथ 3 पत्थर रखते थे। सोते समय एक पत्थर वह अपने सिर के नीचे रखते थे, दूसरा अपनी कमर के नीचे और तीसरा अपनी पैरों के नीचे रखते थे और स्वयं को चादर से ढकते थे। जब बारिश होती थी तो उनका शरीर पत्थरों पर होने के कारण बारिश का पानी उनके शरीर के नीचे से निकल जाता था और जो पानी उनकी चादर पर गिरता था वह भी नीचे लुढ़क जाता था। इसलिए उनकी नींद में परेशानी नहीं होती थी और वह गहरी नींद में सोते थे। बैठते समय तीनों पत्थरों को एक साथ चूल्हे की तरह रखकर वह उन पर आराम से बैठते थे। इस प्रकार सांप और बिच्छू अन्य कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वह पत्थरों के नीचे से चलकर निकल जाते थे। कोई उनके लिए खाना लेकर आता था और वह भोजन कर लिया करते थे। इस प्रकार उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं थी। इस जंगल में एक राजा शिकार खेलने आया। साधु को देखकर राजा ने सोचा, बेचारा साधु अपने शरीर को उन पत्थरों पर व्यवस्थित करके सोने में उसे कितनी कष्ट होती होगी। मैं इसे अपने साथ राजमहल लेकर जाऊंगा और 2-4 दिन अपने साथ रखकर आराम करवाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा घर लौटा और अपने 2 दरबारियों को एक घोड़ा गाड़ी और चालकों के साथ जंगल भेज दिया। दरबारियों को निर्देश था कि वह साधु को आदरपूर्वक आमंत्रित करके राजा के महल में लेकर आए। राजा ने दरबारियों से कहा कि यदि वह साधु को लाने में असफल रहे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। जंगल में आकर दरबारियों ने साधु को देखा और उन्हें बताया कि राजा साहब ने उन्हें अपने महल में लाने का आदेश दिया है। दरबारियों ने साधु से आग्रह किया कि वह उनके साथ चले। जब साधु ने अपने साथ चलने में अरुचि दिखाई तो दरबारियों ने प्रार्थना करते हुए बोले कि यदि वह उनके बिना लौटेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। अतः दरबारियों ने साधु से निवेदन किया कि उन्हें परेशानियों से बचाने के लिए वह हमारे साथ चले। साधु नहीं चाहते थे कि उनके कारण दरबारी किसी मुसीबत में पड़े और वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सामान के नाम पर साधु के पास सिर्फ एक लंगोट, एक बेडशीट और 3 पत्थर थे। उन्होंने लंगोट को तह करके बेडशीट में रखा और तीनों पत्थरों को भी बेडशीट में रखकर सबको एक साथ बांध दिया। दरबारियों ने सोचा, यह क्या, राजा साहब के महल में जाने के लिए यह साधु अपने साथ इन पत्थरों को लेकर आ रहा है, यह पागल है क्या। साधु अपनी पोटली के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठे और राजमहल आ गए। साधु के सामान की पोटली देखकर राजा साहब ने सोचा कि उसमें उनका निजी सामान होगा। उचित सम्मान के साथ राजा साहब साधु महाराज को राजमहल के भीतर ले गया और साधु महाराज को शानदार भोजन कराया। साधु महाराज के सोने के लिए रेशम के गद्दे और चारपाई की व्यवस्था की गई। विश्राम करने के समय साधु महाराज ने अपनी पोटली खोली, तीनों पत्थर निकालकर बिस्तर पर फैलाए और हमेशा की तरह बेडशीट ओढ़कर सो गए। अगली सुबह राजा साहब साधु महाराज के कक्ष में आया, झुककर सादर प्रणाम किया और साधु से पूछा, स्वामी जी, यहाँ आप आराम से तो हैं ना। साधु महाराज ने कहा, हाँ, यहाँ क्या कमी हो सकती है, मैं सदैव खुश रहता हूँ। राजा साहब बोले, ऐसा नहीं है स्वामी जी, जंगल में उन पत्थरों पर सोने के कारण आपको कष्ट हो रहा था। यहाँ यह घर और बिस्तर आपको खुशी व आराम दे रहे होंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। साधु महाराज बोले, जो बिस्तर वहाँ था वह यहाँ भी है, जो बिस्तर यहाँ है वह वहाँ पर भी है। अतः मैं हर जगह एक समान खुश रहता हूँ। मेरी नींद या खुशी को लेकर कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। राजा साहब बहुत हैरान थे और उसने चारपाई की तरफ देखा। उसने देखा कि रेशम के कोमल बिस्तर पर 3 पत्थर थे। राजा साहब ने तुरंत साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे महापुरुष, मैं आपकी महानता से अनजान था।
और इस कारण आपको खुश करने के इरादे से यहाँ ले आया था। मुझे पता नहीं था कि आप हमेशा खुशी की स्थिति में रहते हैं और इस कारण मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। कृपया मुझे क्षमा करके आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार अपनी गलती की क्षतिपूर्ति करने के बाद राजा साहब ने साधु महाराज को अपने रास्ते जाने की अनुमति दी। यह साधु की कहानी है। तो महात्माओं की नज़र में स्वाधीन जीवन ही वास्तविक सुखी जीवन है। उस भक्त ने पूछा, और क्या? इस तरह की बड़ी इमारतों में जिंदगी कारागार के जीवन की तरह होती है। अंतर इतना है कि मैं ए श्रेणी का कैदी हो सकता हूँ। जब मैं इस तरह के गद्दों पर बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नागफनी के पौधे पर बैठा हुआ हूँ। शांति और आराम कहाँ है? साधु महाराज बोले, सारांश, मनुष्य संसार के कारण नहीं बल्कि समाज से अपनी उपेक्षाओं के कारण कष्ट भोगता है। हमारा मन पसंद व नापसंद से भरा रहता है और यदि हम संसार को उसके अनुरूप नहीं पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हम अपने दुख के लिए संसार को दोषी ठहराते हैं। हम समझे बिना ही संसार का त्याग कर देते हैं और यह भूल जाते हैं कि परित्याग आंतरिक है। हमें संसार के बजाय मनस्य का त्याग करना चाहिए जो दुख से पूर्ति है। सादगी बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। यदि हम भीतर से सरल होंगे तो हम कहीं भी खुश रहेंगे। ऐसे मनुष्य को संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वह सदैव खुश रहता है क्योंकि यह खुशी भीतर से आती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता अवश्य है पर उससे जुड़ता नहीं है। हम में से अधिकांश के लिए यह हमारा अहंकार है जो हमारे रास्ते में आता है। यद्यपि हम बाहर से त्यागने की कोशिश करते हैं हमारे भीतर का अहंकार कायम रहता है। संसार में बहुत ज़्यादा उलझने से हम संसार से जुड़ जाते हैं और फिर स्वयं को मुक्त करना आसान नहीं होता है। बाहरी बदलावों का प्रयास करने के बावजूद भीतर से उस वैराग्य को विकसित करना चुनौतीपूर्ण होता है। विवेक से उत्पन्न वैराग्य मोह माया और स्वयं को जानने के लिए निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास ही हमें अलिप्त बनाता है। अतः स्वामी जी हमें पुनः याद दिलाते हैं कि अपने चंचल व मूर्ख मनस को अपने भीतर रखो, न कि बाहर की ओर अग्रसर करो।